कागज पर शेर, जमीन पर ढेर। अधिकारियों का कर्तव्य है कि सरकार की योजना का जो पैसा है उसका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, जनता तक के पहुँचे। अभी तक के एसडीओ साहब यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, शायद गरियाबंद में रहते हैं, बोलते हैं क्या कार्य है वो नहीं पता। नहीं, आप लोग के इतना पहल करने के बावजूद ये काम अभी तक नहीं हुआ है। लाटापारा में ना कोई अधिकारी पहुंचा है ना ठेकेदार पहुंचा है। जी जी, इसका कारण क्या मानते हैं आप? कारण देखिए लापरवाही है अधिकारियों का। भूख हड़ताल करेंगे सर। पानी जरूरी है आप लोग? बहुत जरूरी है, क्या समस्या होता है आप लोग? बहुत समस्या होता है। ग्रामीणों के बहुत आक्रोश है कि पानी उनको नहीं पहुंच पा रही है घर तक। ग्रामीणों के साथ हैं क्या? जी जी, जरूर साथ है। ग्रामीण के साथ हम चल करके यदि यहाँ का कार्य को नहीं किया जाएगा तो हम आगे हड़ताल कलेक्टर तक के भी पहुँचेंगे घर। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सच को उजागर करें और व्यवस्था को आईना दिखाएं। कागज पर शेर, जमीन पर ढेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी पब्लिक टीवी। मैं हूं आदित्य बेहरा। इस वक्त हम देहवोक ब्लॉक के लाटापारा गांव में है और यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पे जल जीवन मिशन की जो सच्चाई है हम उसको आज दिखाने वाले हैं आपको। और लाटापारा गांव में जो जल जीवन मिशन की जो नाव है वो किनारे पहुँचने से पहले ही डूब चुकी है। और यहाँ के ग्रामीणों को अब 3 साल होने को है, टंकी बन के आप देख सकते हैं, टंकी बस यहाँ खड़ा कर दिया गया है, लेकिन 3 साल होने को है, अभी तक यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पाया है। भले ही जो ठेकेदार की जेब भरी हुई हो, लेकिन यहाँ अब नल अभी भी सूखे हुए हैं। कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। से हम लोग को बहुत ही दिक्कत होती है। हम लोग को जैसे नहाना धोना रहता है, हम लोग तालाब जाते हैं, हम लोग को बहुत दूर है हमारा तालाब। और जैसे हम लोग अभी स्कूल कॉलेज जाते हैं तो कभी हम लोग को ज़्यादा समय हो जाता है। 3 साल से अभी तक पानी नहीं निकला है। आप गांव वाले से किसी से भी पूछ लो, एक बार भी हमारे गांव में पानी सप्लाई नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है वो मैं नहीं जानता हूँ। पाइपलाइन भी बिछाया जा चुका जी, पीछा है तो जा चुका है या ढोंग कर रहे हैं, ऐसा मेरे को नहीं पता। है। आप गांव के ग्रामीण हो तो आपको जी, पता बिछा है तो गया है, लेकिन उनमें सप्लाई क्यों नहीं हुआ पता नहीं। होगा। और वो सरपंच है, उनसे बात करें। क्या नाम लिखते हैं आप? आखिर ये दो क्या समस्या आप लोगों को? पानी की कितना समस्या होती है और क्यों चालू नहीं हुआ अभी तक? पानी की समस्या बहुत हो रही है, जिसमें बनटेंगी तो बन गया है, जिसमें 53 लाख का लागत लगा है। लेकिन ग्रामीणों के बहुत आक्रोश है कि पानी उनको नहीं पहुंच पा रही है घर तक। तो उनको बहुत ऐसे बात कहते हैं कि हम जनप्रतिनिधियों को, सरपंच को, सबको हम लोग बताते हैं कि अभी बनाएंगे, अभी तो नए बने हम लोग, जिससे बहुत आक्रोश हैं। विभाग के अधिकारी संपर्क क्या है आपने? सरपंच महोदय क्या होंगे, मेरी जानकारी नहीं है अभी। और इस टंकी का तो बन गया, लेकिन जल्दी चालू करने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। कब तक होना चाहिए? 15-20 दिन तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होने की स्थिति क्या करेंगे? इसमें वही भूख हड़ताल करेंगे गाँव वाले। तो ग्रामीण अभी क्या करेंगे आप लोग? नहीं होने की? भूख हड़ताल करेंगे सर। पानी जरूरी है आप लोग? बहुत जरूरी है, कितना समस्या होता है? बहुत समस्या होता है सर। हमारा तो बहुत ही बड़ा परिवार है। हाँ। नहाने धोने के लिए, सब चीज़ के लिए बहुत समस्या होती है। जनपद सदस्य हैं नवनीत कश्यप, उनसे बात करेंगे हम। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जो पानी पहुंचना था, लेकिन देवोक क्षेत्र में देखा जाए कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, उनके द्वारा लापरवाही पूर्वक कार्य किया गया है, जो अभी तक के ग्रामीणों को पानी नहीं पहुँच पा रहा है। हमारे साथ चलिए भौतिक निरीक्षण करने के लिए एसडीओ साहब भी मौजूद थे पीएचई विभाग के। यदि हमारे साथ निश्चित रूप से वो आते, हमारे साथ यदि चलते, तो भौतिक सत्यापन हम लोग करते, निरीक्षण करते, गांव वाले से मिल करके सुलह लेते कि यहाँ किस तरह से कार्य हुआ है, क्या क्या कार्य हुआ है, ऐसे स्थिति में यहाँ तक हम पानी पहुँचा सकेंगे ये होता। लेकिन अभी तक के एसडीओ साहब द्वारा हमारे साथ चलने का कोई संभव स्थिति नहीं बना है। पहले अब देखा जाए जो नल जल कनेक्शन अभी बिछाया गया है वो ना तो लेवल लिया गया है, ना ही कुछ अच्छी स्थिति में बिछाया गया है। कई जगह क्या है, टंकी बन गया है, नल जल कनेक्शन बिछाया गया है, लेकिन घर घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। उसका कारण है सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करना अधिकारियों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा। लेकिन अभी हम लोग जो सक्रिय जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग उन अधिकारियों को बोल रहे हैं कि जो ठेकेदार जिस जगह में काम हो गया है उसको तुरंत सूचित करें कि वो काम करें। और जो ठेकेदार यदि नहीं, आप लोग के इतना पहल करने के बावजूद ये काम अभी तक नहीं हुआ है। लाटापारा में ना कोई अधिकारी पहुंचा है ना ठेकेदार पहुंचा है। जी जी, इसका कारण क्या मानते हैं आप? कारण देखिए लापरवाही है अधिकारियों का। हम ठेकेदार को डायरेक्ट नहीं बोल सकते, अधिकारियों को कहना है उनको कि आप जा कर के काम पूर्ण कीजिए। जनता परेशान है, उनको जिम्मेदारी उठाने का है। हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग तो मुद्दा को उठाएंगे, लेकिन उन लोगों का एक कार्य है, वो लोग कितना लापरवाही पूर्वक है उन लोगों को सूचित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। अभी यदि जल्द ठेकेदारों को सूचित नहीं किया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए हम मांग करेंगे आगे। पीएचई के जो एसडीओ अभी तक नदारा थे, SDO यहाँ तक पहुँचे नहीं अभी तक। जी, एसडीओ का कहना था कि मैं साथ में जा करके भौतिक निरीक्षण करूंगा। हम लोग 20 गांव का चयन किए थे, क्योंकि एक साथ 53 पंचायत का चयन कर घूमना मुश्किल था। तो 20 गाँव में मेरे क्षेत्र में मैं बता दूं कि मुंगझर, लाटापारा, घोघर को भी लिया गया था
और मेरे क्षेत्र को जब मीटिंग के तत्पश्चात वो 2-4 दिन बाद निरीक्षण करना था, लेकिन अभी तक के एसडीओ साहब यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। शायद गरियाबंद में रहते हैं, बोलते हैं क्या कार्य है वो नहीं पता। पीएचई विभाग से यदि जुड़े हुए हैं एसडीओ साहब हैं तो नल जल और नलकूप के लिए ही तो काम करना है उनको। जब देवोग क्षेत्र में इतना बड़ा समस्या उत्पन्न हुई है, उनको सुधारने के लिए हम जनप्रतिनिधि जब उनके साथ खड़े हैं, जब घूमने के लिए तैयार हैं, ग्रामीणों से सुलह लेने के लिए तैयार हैं, तो उनको आना चाहिए। आगे के दिन में यदि वो नहीं आते तो उनके ऊपर भी हम कार्रवाई का मांग करेंगे। नहीं, यहाँ के ग्रामीणों को साफ तौर पर कहने 15 दिन का पानी मिलना चाहिए। जी, तो जी, भूख जी। हड़ताल जी, की स्थिति भी तक आ चुकी है। आप एक जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जनपद सदस्य हैं, आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा? जी जी, ग्रामीण यहाँ से बहुत दिन से परेशान थे। मेरे को प्रतिदिन यहाँ से खबर आती थी कि हमारे यहाँ आप क्या ग्रामीणों के साथ हैं क्या? जी जी, जरूर साथ हैं। ग्रामीण के साथ हम चल करके यदि यहाँ का कार्य को नहीं किया जाएगा तो हम आगे हड़ताल कलेक्टर तक के भी पहुँचेंगे, घेराव करने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है ग्रामीणों को उनके जो असुविधा हो रही है उसमें हमको सुविधा लाना, शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। अब मैं बताना चाहूँगा, मेरे क्षेत्र में अभी ये लाटापारा मुंगझर में अभी तक के टंकी बन गया है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है अभी तक के पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया है। बल्कि पूरा काम पूर्ण हो चुका है, लेकिन थ्री फेस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और मोटर नहीं लगाने के चलते पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे यहाँ देखा जाए तो लाटापारा में अभी तक के टंकी बन गया है, पाइपलाइन बिछाया गया है, लेकिन मोटर नहीं, बोर खनन का सुविधा नहीं हुआ था। लेकिन कुछ दिन पहले इतना बोलने के बावजूद एक दूर में यहाँ से 200-300 मीटर में एक बोर खनन हुआ है। वो यहाँ के जो विभाग के अधिकारी उनके द्वारा। मैं आपको ये लगता है क्या कि ठेकेदार और जो विभागीय अधिकारी की मिली भगत लगता है क्या? ऐसा मिली भगत है? जी जरूर। मैं तो अभी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, पहले जो कुछ हुआ है वो तो सामने दिख रहा है। जो काम है तो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ। यदि सरकार की योजनाएं ठेकेदार को दिया जाता है, लेकिन उसका अधिकारियों का कर्तव्य है कि सरकार की योजना का जो पैसा है उसका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, जनता तक के पहुँचे। अब जब दुरुपयोग दिख रहा है तो ज़रूर ही मिली भगत होगा। तो आपने देखा लाटापारा की हालत देखकर ये सोचने पर हम भी मजबूर हैं कि यहाँ के ग्रामीण पानी के लिए काफ़ी तरस रहे हैं। ये केवल लाटापारा का ही सवाल नहीं है, ये पूरे तंत्र का सवाल है, पूरे सिस्टम का सवाल है कि आखिर सिस्टम खामोश क्यों बैठा है, ग्रामीणों को समस्या क्यों नहीं सुन रहा है। सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना, जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना को इस अधिकारी और ठेकेदार ने ज़मीनी स्तर पर इसको पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ के ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। और ये हाल ऐसा नहीं है कि लाटापारा का ही है, ये देहवोग ब्लॉक की बता दूं मैं, हम कई जगह रिपोर्टिंग कर चुके हैं और दिखा चुके हैं ज़मीनी हकीकत। वो अपने दफ्तर पे ही बैठने को मजबूर हैं। आखिर क्यों दफ्तर पे बैठने में मजबूर हैं? जनता की समस्याओं पे वो काम क्यों नहीं करना चाहते? और जो इतना सरकार ने जो राशि जारी की है, करोड़ों रुपए की राशि जारी कर दी है, लेकिन अधिकारी और ठेकेदार अब भी यहाँ ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुँच रहे हैं और काम को जल्द चालू करने का उन्होंने अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं उठाया है। विभागीय अधिकारी और ठेकेदार अब देखना होगा कितना जल्द यहाँ पहुँचते हैं लाटापारा और इस काम को चालू करवाते हैं और ग्रामीणों को कितना जल्द पानी मिल पाता है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सच को उजागर करें और व्यवस्था को आईना दिखाएं। आपको ये कवरेज कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही हम जनहित के मुद्दों को हमेशा आगे उठाते रहते हैं, लोगों की समस्या को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, शासन तक, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, ताकि समस्या दूर हो सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आदित्य बेहरा, नमस्कार।